भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने रामपुर क्षेत्र के समेज में आई प्राकृतिक आपदा पर अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि रामपुर वानी क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा से अथाह नुकसान हुआ है। समेज गांव का भयावह दृश्य जब देखा तो दुख की सीमा न रही। एक हरा भरा गांव जिसमें 22 मकान थे, सभी 22 मकान अर्धरात्रि में बह गए। हड़बड़ाहट में कुछ लोग भागकर इधर उधर अपनी जान बचा पाए, लेकिन 36 जानें अभी भी लापता है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सुरक्षित होने की कोई संभावनाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। 3 बालिकाएं ऐसी हैं जो वॉलीबॉल में नेशनल खेलने वाली थी, वे भी लापता हैं। गाँव का स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, पावर हाउस सब समाप्त हो गए। ऐसी भयावह त्रासदी कल्पना से परे है। बहुत ही दुखदाई घटना है। रात के पहर में सडनली और बादल फटते हैं, चाहे वो बागी पुल का स्थान है, चाहे वो केदस का स्थान है, समेज है, जहाँ पर भी ये त्रासदी हुई है बहुत भयानक। और हम यहाँ बागी पुल पर खड़े हैं तो ये सारे प्रभावित परिवार हैं। परिवार के सदस्य कुछ चले गए। अब यहाँ पर जिस तरह से हजारों टन मलबा, बड़े बड़े पेड़ और पानी का एकदम सैलाब यहाँ पर आया, तो जहाँ हम खड़े हैं इस समय ये जो दलदल हमको दिख रही है, यहाँ पर कई कई मंजिला मकान थे जो क्षणों के अंदर बह गए। 7 व्यक्ति इसी स्थान से और लापता है, जिनमें से एक ही शरीर मिला है। ऐसी बहुत ही दुखदाई घटना। और लगभग 12-13 मकान पूरी तरह ज़मीन दोज हो गए और लगभग 9-10 मकान पार्टली यहाँ पर टूटे हैं, ख़त्म हुए हैं। ऐसा ही समेज के अंदर लगभग 26 मकान बहे हैं और 36 लोग वहाँ लापता हैं। ऐसे ही हमारा जो और रामपुर के क्षेत्र में वहाँ पर भी लगभग 8 मकान पूरी तरह ध्वस्त हुए, पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और केदस में भी 4 मकान ख़त्म हुए, पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि जो श्रीखंड महादेव हैं, उनके आसपास ये कहीं क्लाउड बस्ट हुआ है और वही पानी चारों पांचों तरफ डिवाइड होकर के 2 दिन पहले की मध्य रात्रि के अंदर आया। अब ये जो हानि हुई है, इसमें हम सब लोगों को मिल कर के इन परिवारों के साथ खड़े होना है जो और भगवान को प्यारे हो गए, वो लोग मिल जाएं। सर्च का काम चला हुआ है, भगवान करे उसमें भी सांस हो जिनमें ऐसे मिल जाएं। परंतु हम सबको मिल कर के राहत और बचाव कार्य करने हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सभी आपदा प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और हर संभव सहायता प्रदेश की सरकार से भी स्वयं में भी कराने में जुटेगी।